इससे पहले सबक में आपको शिष्टाचार के बारे में बताया गया कि इंग्लिश में कितने शिष्टाचार का ख्याल रखा गया है, पोलाइट का ख्याल रखा गया है। मैं कुछ आपको वाक़ये से, जुमले से बता देता हूँ, आप इनको याद करके आए। शिष्टाचार के कुछ वाक़ये, सम पोलाइट फ्रेजेस। क्या बोलेंगे? सम पोलाइट फ्रेजेस। हिंदी में एक जुमला है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। मुझे माफ़ करें। मैंने मिलने का समय दिया था, मैंने आपसे मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। एक जुमला है। तो अब इंग्लिश में इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप देखें कि किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। मेक इट दैट डे। देखिए, जब इंग्लिश हम थोड़ा सा बोलेंगे उसमें ज़रा सा नरमी होना ज़रूरी है, नर्म लहजा का इख्तियार करना ज़रूरी है। क्या कहेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। दूसरा देखिए, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इंग्लिश इसकी क्या बनेगी, इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, इस हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो आप इसको देखें। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। देखिए, हिंदी है, हिंदी का जुमला है। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। कभी बोलते हैं ना हम लोग कि भाई मेरी ओर से आप माफ़ी मांग लीजिए। तो इसके लिए हम इंग्लिश क्या बनाएंगे, इसके लिए इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज। क्या बोलेंगे? प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। भाई होता है इंसान से, तो कभी कभार हम क्या इस तरह के जुमले बोलते हैं, ऐसा गलती से हो गया, प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। क्या बोलेंगे भाई? इट वॉज ऑल माई मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है। अभी बोलते हैं कि मुझे बड़ा दुख है। देखिए, ये सब जो जुमले हैं, ये जुमले आपको सीखने के लिए बताया जा रहा है ताकि आप इस अंदाज़ के जुमले बना सकें। अगर आपके सामने इस तरह की बात है और इंग्लिश में आपको कहा जाए कि भाई एक पैराग्राफ लिख कर के लाएँ, तो आप इस तरह से आराम से लिख कर के ला सकते हैं कि पोलाइट का पूरा ख्याल रखा जाए। मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाला। माफ़ कीजिए, मैंने आपके काम में बाधा डाला। ये इंग्लिश का, ये हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक़या है। तो इसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। क्या बोलेंगे? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू।
माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं भाई, आपकी मदद से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके हवाले से, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं कि आपके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, तो हिंदी में इसको बोलते हैं आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से। इसे अपनी ही चीज़ समझिए। भाई हम इस तरह के जुमले बहुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह के जुमले हम बहुत बोलते हैं। आप इसको अपना ही घर समझिए, आप इसको अपना ही चीज़ समझिए। इस तरह से हम बोलते रहते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? इसके लिए हम इंग्लिश क्या बनाएंगे? इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दें। कभी कभार दूसरा आदमी आपको बोलने का मौका नहीं देता है, तो आप उस वक्त इंग्लिश के जो जुमले हैं वो जुमले आप क्या बोलेंगे? तो आप ज़रा अगर इसको याद कर लेंगे तो पोलाइट के कुछ सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रा मुझे बोलने दे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। क्या बोलेंगे? विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद लीजिए। कभी बोलते हैं कि भाई ज़रा सा कभी हमसे मशवरा भी ले लिया कीजिए। तो इस तरह के जो जुमले हैं, अपने काम में मेरी मदद ले लिया कीजिए, तो इस तरह के जुमले इंग्लिश में हम किस तरह बोलेंगे? अपने काम में मेरी मदद लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा सीखेंगे? क्या आप थोड़ा सा सीखेंगे? कहता है ना कि भाई थोड़ा सा सीखेंगे। क्या थोड़ा सा सीखेंगे? विल यू प्लीज़ मूव ए बीट, विल यू प्लीज़ मूव ए बीट, विल यू प्लीज़ मूव ए बीट। ज़रा धीरे बोलें। कभी कभार आप बोलते हैं कि कोई अगर ज़ोर से बोलता है तो उस वक्त आप बोलते हैं कि ज़रा धीरे बोलिए भाई। तो इसके लिए हम इंग्लिश के क्या बोलेंगे? इसके लिए हम इंग्लिश क्या बोलेंगे? बहुत ही पोलाइट के सेंटेंस है, बहुत ही पोलाइट के सेंटेंस है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो दूसरी जगह आप इस तरह के कहीं अगर बोलने का मौका आए तो आप बोल सकते हैं आराम से। ज़रा धीरे बोलिए। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। कभी कभार आदमी तेज़ी से बोलता है, तो उस वक्त अगर आप उसको कहेंगे कि भाई ज़रा सा धीरे बोलिए, तो हिंदी के एक सेंटेंस है, ज़रा धीरे में बोलने की कृपा करें। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। तो विल यू माइंड स्पीक अ बिट सॉफ्ट प्लीज़, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्ट प्लीज़, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। तो इस तरह के हम बोलेंगे। अगर आप इस तरह के कुछ पोलाइट सेंटेंसेस याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में और आपके लिए मिसाल राह इस तरह से साबित हो सकते हैं। तो इस तरह के जुमले आप बना करके भी लाएं और इसको याद करके भी लाएं। अगर याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी न कभी बहुत काम आएंगे।